अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तनासुर में ISPR में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला के सहाफ़ियों से अहम नशिस्त हुई है। सिक्योरिटी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और अफ़गान अवाम से कोई मसला नहीं है, ताहम अफ़गान तालिबान रजीम ख़त्े में दहशत गर्दी की सहूलतकारी के बायस इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा बन चुकी है। बड़ा ख़तरा करार दिया हुकाम के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात या दहशत गर्द ग्रोहों की सरपरस्ती में से एक रास्ता चुनना होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ दहशत गर्दी के खिलाफ जारी जंग का तसलसल है, जो दहशत गर्दों की सरपरस्ती के खात्मे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयाँ मुस्तनद इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, जबकि सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों और सहूलतकारी मराकज़ के खिलाफ की जा रही हैं, जबकि मुल्क के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर 200 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। हुकाम ने वाज़ेह किया कि ख़ारिज इस्लाम की मशहुदा ताबीर फैला रहे हैं और इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी में दुकान में आतिशज़दगी की इत्तला। फायर ब्रिगेड ट्रक जा वकुआ पर रवाना, जबकि रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जूते की दुकान में आग लगी है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, साद गुजर से जानते हैं। साद बताइएगा। बिल्कुल, कराची का इलाका है नॉर्थ नाज़िमाबाद, जहाँ पर हैवी मार्केट है, बहुत मशहूर जो मार्केट है, जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर एक दुकान थी जिसमें आतिशबाजी हुई थी। अब से कुछ देर पहले फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बताना यह था तर्जुमान रेस्क्यू 1112 का कि अंदर जितने भी लोग थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। इब्तदाई तौर पर जूते की दुकान बताई गई और बताया यह कि इब्तदाई इत्तला मिली कि जो वेल्डिंग के सबब यहाँ पर आग बढ़ती थी और थोड़ी सी आग थी, जिसके बाद वो सामान जलने की वजह से जूते की कुछ चीजें वहाँ पर मौजूद थी, जो सामान जलने की वजह से आग ने जो है शिद्दत इख्तियार की, जिसके बाद फर्स्ट फ्लोर वाली आग को फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने। खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर पर ईरानी हमला। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने शुमाल खलीज फारिस में मौजूद अमरीकी तेल बरदार जहाज पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद टैंकर में आग भड़क उठी। आलमी मीडिया का कहना है कि खलीज फारिस और अबनाए हरमस के करीब समंदरी रास्तों पर खतरात बढ़ने के बायस कई तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर हुई, जबकि आलमी तेल की तरसील पर भी दबाव बढ़ रहा है। खलीज फारिस में अमरीकी ऑयल टैंकर पर ईरान ने हमला किया है, जबकि बताया जा रहा है कि ईरानी बहरिया ने शुमाली खलीज फारिस में मौजूद अमरीकी तेल बरदार जहाज़ पर मिसाइल हमला किया है। आयतुल्लाह खमनाई की शहादत के बाद इसराइल ने ईरानी क़यादत पर मज़ीद कातिलाना हमलों की धमकी दे दी है। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं कि खमनाई के जानशीन को भी निशाना बनाएंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने के बाद इसराइल ने तमाम आलमी क़वानीन और अखलाक़ी ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए एक और धमकी दे दी। वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा, खामनाई के बाद जो भी जानशीन आया इसे कत्ल कर देंगे। उनका कहना था वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी इसराइली फ़ौज को हिदायत दी है कि वो ईरान की नई क़यादत के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इनके बकौल इसराइल ईरान के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली में किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेगा। अमरीका के साथ मिलकर ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया कि इसराइल ईरान की अस्करी और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों को कमज़ोर करने के लिए मरबूत इक़दाम कर रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब का अमल अभी होना है, जिसके लिए मजबूत तरीन उम्मीदवारों में आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई भी शामिल हैं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर कान न धरें, पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। ओगरा और वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी करा दी है। गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं, ओगरा ने यकीन दहानी करा दी। आलमी कशीदा सूरत हाल के बायस हुकूमत पेट्रोलियम सप्लाई पर नजर रखे हुए है। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद होने की तस्दीक करते हुए अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर कान ना धरें। ईरान इसराइल कशीदा सूरत हाल और आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट 83 और WTI $77 से जायद फ़ी बैरल तक पहुँच गई हैं। वफाकी हुकूमत हफ्तावार बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन पर गौर कर रही है, ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोका जा सके। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा हालात में गैस, डीजल, LNG और LPG के ज़खायर और सप्लाई का मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है। अवाम को बर वक्त आगाह किया जाएगा। हमारे पास क्रूड, मो गैस और जो
ڈیزل ہے اس کے ذخائر موجود ہیں. LNG اور LPG اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں مالیکولز اویلیبل ہیں, لیکن LPG کی بھی اس وقت ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں. لیکن یہ ایوالونگ سچویشن ہے, وی آر لوکنگ ایٹ بوتھ دا پرائس اینڈ دا سپلائی. تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس پہ جو ہے اپڈیٹ دیتے رہیں گے. حکومت کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی برقرار ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے مختلف منصوبوں کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں, جن میں ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری کے لیے BRT یلو لائن منصوبہ, کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی شامل ہے. کراچی کی سڑکوں کی تعمیر اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبے تیزی سے جاری ہیں. حکومت کا مقصد منصوبوں کی بروقت تکمیل ہے تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.